अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक हैं और अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सबको रमज़ान मुबारक और साथ ही जुम्मा मुबारक। आज जुम्मा का दिन है और रहमत जो है वो आसमानों से भी बरस रही है। इतना खूबसूरत मौसम है मुल्तान में। रात से जो है ना वो बड़ी तेज़ हवा चल रही थी लेकिन बहुत मतलब मट्टी थी, बहुत डस्टी जो है ना एयर थी। लेकिन जैसे ही बारिश हुई सुबह और मौसम जो है ना वो धुलकर साफ़ सुथरा हो गया और इतना प्यारा लग रहा है। अप्रैल का मंथ लग ही नहीं रहा, बहुत ठंडी हवा है और दिल नहीं करा आप फ़ैन ऑन करें। तो फ़ारिस को मैं यहाँ पे नाश्ता करवाने आई थी। उसने बोला कि मम्मा मैं वहीं गाड़ी चला रहा हूँ तो आप नाश्ता भी मेरा बाहर ले आए। मैंने कहा चलो यार आज मौसम भी साथ इंजॉय कर लेते हैं और फ़ारिस को बाहर बैठ के नाश्ता करवाते हैं। और उसके बाद मुझे ढेर सारे काम करने हैं। आज मेरा जो है ना बहुत प्रोडक्टिव डे होने वाला है और इतने सारे काम मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने कहा पहले मैं फ़ारिस को जो है ना खिला दूँ, उसके बाद मैं तसल्ली से काम करूँगी। और मैं आपसे आज रेसिपी भी शेयर करूँगी आलू रोल, पोटैटोज़ रोल कह सकते हैं, आलू के रोल कह लें आप। तो मैं 1.5 किलो आलू जो है ना वो बॉयल करके गई थी और अब मैंने आके इसको पील ऑफ करके मैश कर लिया है। आपने बहुत बारीक मैश नहीं करना, मोटा मोटा सा रखना है। और ये बहुत मज़े के रोल बनते हैं, बहुत सिंपल है, घर में सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, आपको कुछ लेना नहीं पड़ता। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी के लिए हमें 1 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है और 1 चम्मच सूखा हुआ धनिया लिया है। और मैंने जो ये नॉन स्टिक पैन होता है ना, इसको मैंने पहले प्री हीट कर लिया था और जैसे ही गर्म हुआ उसमें मैंने ये दोनों चीज़ें ऐड कर दी। अब मैं इसको हल्का सा रोस्ट करूँगी। आपने ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना और इसको मतलब जला बिल्कुल नहीं देना, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और उसके बाद इसको मैंने हल्का सा क्रश कर लिया था और सबसे पहले हम यही ऐड करेंगे जो ज़ीरा और सूखा धनिया मैंने क्रश किया है पोटैटोज़ में, वो ऐड कर देंगे। और उसके बाद जाएगा इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक और अकॉर्डिंग टू टेस्ट लाल मिर्च। साथ ही इसमें सूखा धनिया पिसा हुआ भी जाएगा और अकॉर्डिंग टू टेस्ट ये हल्दी जाएगी। साथ में आधा चम्मच गरम मसाला ऐड कर देंगे। और ये है जनाब सूखी मेथी जो कि 2 चम्मच थी और हाथों से मैंने इसको क्रश कर लिया था। और साथ ही हरा धनिया का बंच आपने काट लेना फ्रेश, ये भी बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। साथ में जो है ना मैंने सब्ज़ मिर्चें वो कूट ली थी अच्छी तरह 5-6 और साथ में थोड़ा सा चाट मसाला तकरीबन आधा चम्मच के बराबर, क्योंकि आप जितनी क्वांटिटी लेंगे आप उसी के हिसाब से इसको ऐड कर लेंगे। साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे जिसको मैंने चॉप कर लिया था और 1 कप मैंने जो है ना उबले हुए चने इसमें ऐड किए। इससे बहुत मज़े के आलू के रोल बनते हैं, बहुत डिफरेंट बनते हैं। वरना तो आपका वही समोसे वाला मटीरियल लगता है, अगर आप इसमें चने ऐड करेंगे तो ये बहुत डिफरेंट टच देंगे। इसको ज़रूर बना के आप ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इस मसाले को मैंने हाथों की हेल्प से जो है ना वो मिक्स कर लिया था और इसको रख दिया था। फिर मैं अपने रूम में आ गई थी क्योंकि मेरा रूम और उसके अंदर जो था वो इतना गंद था ना, क्योंकि कुछ दिन पहले ही तो हमारे घर में शादी एंड हुई और उसके बाद साथ ही रमज़ान स्टार्ट हो गए। मेहमानों को घर जाते और जो सारी रस्में वगैरह होती हैं मकलावा की वो करते और काफ़ी दिन मतलब लग गए और बिल्कुल भी क्लीनिंग का ऑर्गेनाइजिंग का टाइम नहीं मिला। साथ ही फिर रमज़ान भी शुरू हो गए थे। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए मेरा जो कैजुअल वेयर और जो पार्टी वेयर होता है वो सारा मिक्स हुआ था और ये जो शीट्स वाला रैक है सब मतलब उल्टा सीधा हो रहा था और कोई भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं मिल रही थी और देख देख के जो है ना वो इतना दिल ख़राब हो रहा था। अब मैं आपको अपना शू रैक दिखाती हूँ, आपको यकीन नहीं आएगा। लाइक जो भी शूज़ पहना उसको वैसे ही रख दिया। हालांकि मैं अपने शूज़ की बहुत केयर करती हूँ लेकिन सारा मिक्सअप हुआ हुआ है, बच्चों का, मेरे हस्बैंड का सारा, और इसके लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए कि पहले आप सारा इसको बाहर निकालें उसके बाद ऑर्गेनाइज़ करके रखें। तो आज का दिन जो है मैंने कहा मैं ज़ाया नहीं करूँगी। आप रमज़ान में भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। इट डज़न्ट मीन कि आप रमज़ान से पहले ही अपने सारे काम समेट के बिल्कुल फारिग होकर बैठ जाएं। आप रमज़ान में भी रमज़ान प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजिंग, अपनी क्लीनिंग, यू कैन डू एवरीथिंग विच यू वांट टू डू। और अब सबसे पहले जो है ना मैंने सारे अपने कपड़े निकाल के बाहर रख दिए थे और उसके बाद मैंने सारे हस्बैंड के कपड़े फ़ोल्ड किए। फिर ये मिड वाला मेरे कपड़े हैं और जो इसके नीचे हैं वो सारी मैंने बेडशीट्स फोल्ड करके रख दी थी और जितना भी इसमें रेशमी कपड़े मिक्स हुए थे सारे मैंने निकाल के सोफ़े पे रख दिए थे क्योंकि असल काम उनको ही ठिकाने लगाना था। और आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो साथ में जो है ना छोटा बेटा भी मेरे साथ साथ ही है और अगर आपको बैकग्राउंड में उसकी आवाज़ें आ रही हैं तो जस्ट इग्नोर इट और फोकस ऑन माय वीडियो। तो मैं यहाँ पे अपना ले आई थी केस और जिसमें मैं रेशमी कपड़े रखती हूँ। आज मैं आपको टिप्स भी दूंगी कि आप कैसे जो है ना अपने पार्टी वेयर संभाल कर रख सकते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। और क्योंकि इतने महंगे महंगे कपड़े बनते हैं ना, आप एक जोड़ा बनवाए ना रेशमी किसी बारात या वलीमे के लिए, किसी की भी शादी पे पहनने के लिए, तो 20 से 25 हज़ार का वो जोड़ा बनता है। अगर हम उसे केयर से नहीं रखेंगे तो बहुत जल्दी उसका काम जो है ना एम्ब्रॉयडरी जो होती है, वर्क, वो सारा काला हो जाता है या वो सारा ख़राब हो जाता है। तो एक जो ये मेरा केस है ना, इसमें मैं सबसे पहले वो वाले कपड़े रखूँगी जो मैं बहुत कम पहनने वाली हूँ या जो बहुत कम यूज़ होते हैं। लाइक वो इतने हैवी होते हैं या अपने भाई की शादी पे, बहन या बहुत क्लोज़ रिलेटिव की शादी में पहनने जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने नीचे अपने हस्बैंड की शेरवानी रखी थी और उसके ऊपर मैंने अपना वलीमे का जोड़ा रखा था। अब ये मेरी एक मैक्सी थी
सॉरी ये मेरी एक स्कर्ट थी पिंक कलर की, ये भी ज़ाहिर है बहुत क्लोज़ शादी में ही पहने जाने वाली थी। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं इनको नीचे रखती हूँ, ताकि वो कपड़े आप नीचे रखें जो आपने बहुत कम पहनने हैं। और मैंने इसको इस तरह अच्छा सा फ़ोल्ड करके एक ट्रांसपेरेंट सा जो है ना वो एक शॉपर लिया था, उसमें मैंने अच्छी तरह इसको पैक करके रख दिया था। अब कुछ मेरे पास अनस्टिच कपड़े थे और मैंने कहा पहले मैं वो नीचे रखती हूँ, ताकि जो हमें ज़रूरी कपड़े चाहिए वो आपके ऊपर हों, और जो आपने कपड़े कभी कभी यूज़ करने हैं और कभी कभी इस्तेमाल करने हैं, निकालने हैं, तो वो आपके नीचे हों, ताकि आपको बाहर निकालने में इसको आसानी हो सके। तो इस तरह ट्रांसपेरेंट पेपर लेके आप उसमें सारा अच्छे से फ़ोल्ड करके रखें। और ये देखें, ये ग्रीन एंड ऑरेंज मेरा मेहंदी का जोड़ा है, और ये भी ज़ाहिर है बहुत मतलब कम पहना जाता है, बल्कि मैंने मेहंदी के बाद तो पहना ही नहीं ना। और सोचा था कि मैं देवर की शादी में पहनूंगी, लेकिन ज़ाहिर मदर इन लॉ की डेथ हो गई, फिर हमने घर में सिंपल शादी की। तो इस तरह मैंने शरारा जो है ना वो अलग ट्रांसपेरेंट शॉपर में रख ली है, और इसकी जो शर्ट और दुपट्टा है वो अलग ट्रांसपेरेंट शॉपर में फ़ोल्ड करके इसको मैं अच्छे से रख दूँगी। अच्छा, अब ये जो मेरा नेक्स्ट जोड़ा है ना स्किन कलर का, ये भी मेरा बरी का जोड़ा है, और इस पे भी काफ़ी काम हुआ हुआ है सारा। तो इस तरह के जो कपड़े होते हैं आप इसे फ़ोल्ड करके नहीं रख सकते। इसको मैंने पहले उल्टा किया शर्ट को, और इसके दरमियान में जो हूँ ना मैं वो न्यूज़पेपर रख दूँगी, ताकि जो आगे पीछे काम है वो आपस में अटैच ना हो, और वो जो उस पर पर्ल्स लगे होते हैं या स्टड छोटे छोटे वो आपस में जुड़कर ख़राब ना हो जाए। तो बस इसको उल्टा करके इसके अंदर मैं न्यूज़पेपर रख दूँगी, और इसको मैंने बिल्कुल फ़ोल्ड नहीं करना, और ऐसे ही जैसे हम प्रेस करके एक शर्ट बिछाते हैं वैसे ही इसको बिल्कुल मैंने लंबा सा रख दिया। और इसका जो दुपट्टा और ट्राउज़र था ना वो मैंने ट्रांसपेरेंट वैसे ही एक शॉपर लेके उसमें पैक कर दिया है। अब मेरे पास जो है ना ये एक शॉपिंग बैग था, जैसे एक कागज़ का होता है अलकरम का, उसको मैंने कार्ड के दरमियान में इसके ऊपर बिछा दिया, क्योंकि मेरे पास न्यूज़पेपर कम थे और मैंने इसके ऊपर और भी हैवी जोड़े रखने थे। मैंने कहा इस तरह काम ख़राब नहीं होगा, और जो जोड़े हैं ना उसका जो वेट होता है ना वो दूसरे सूट पे नहीं आएगा। ये भी इस तरह मैंने सारे जो है ना पैक कर लिए थे अपने सारे जोड़े, जो मेरे ज़्यादा हैवी थे, जो बहुत कम पहने जाने वाले थे, वो मैंने एक जो है ना लगेज पैक में रख दिए थे। और साथ साथ इनके ट्राउज़र और जो दुपट्टे हैं ना वो इस तरह मैं कोई सा भी ट्रांसपेरेंट बैग लेके उसमें रख रही थी। और ये था जी इसे जो बोलते हैं कुल्ला, वो जो शेरवानी में पहनती भी हस्बैंड का पड़ा हुआ था, मैंने कहा ये भी मैं इसके अंदर रख देती हूँ, और इस बैग को मैं जो हो ना इससे फ्री हो जाती हूँ। बच्चे सो रहे थे तो मैंने जल्दी जल्दी जो है ना अपना सारा काम समेटा, क्योंकि बच्चे उठ जाएंगे तो वो उठते ही पहले ट्राईपॉड को चढ़ेंगे और मेरा जो कैमरा है ना वो हिल जाएगा। चले जनाब, मेरा एक बैग रेडी हो गया, अब अपने दूसरे बैग की तरफ चलते हैं। और ये मेरा दूसरा लगेज बैग था, और इसमें मैंने जो है ना वो तकरीबन सारे कपड़े रख लिए थे, और मेरे पास ट्रांसपेरेंट जो पेपर होता है ना कवर वो ख़त्म हो गए थे, तो मैंने आम शॉपर में जो है ना अपना अलग अलग जोड़ा रखा। अच्छा, इस जो लगेज बैग है ना इसमें मैंने वो वाले अपने सूट रखे थे जो बहुत लाइट वेयर होते हैं, जो आप कहीं भी आपको जाना हो तो आप इंस्टेंटली इसे खोलें और फ़ौरन से निकालें, तो सारा बैग ख़राब ना हो। तो जैसे आप किसी के एंगेजमेंट में जा सकते हैं, बर्थडे पार्टी पे, किसी डिनर पे, फॉर्मल कोई भी गेट टुगेदर होता है, सो इस तरह हम जो लाइट वाले सूट होते हैं ना मैंने एक लगेज बैग में अलग से रख लिए थे सारे फ़ोल्ड करके, ताकि कहीं भी जाना हो आप क्विकली अपना बैग ओपन करें, आपको पता हो कि इसमें मेरे ये वाले जो है ना सूट पड़े हुए हैं। और अदरवाइज़ तो ये होता है कि आप ढूंढ रहे होते हैं यार मैंने वो वाला जोड़ा किधर रखा था। जब आप इस तरह से फोल्डिंग करके पैकिंग करते हैं ना, आपको सब पता होता है कि मेरा किधर पड़ा है सूट, आप फ़ौरन से निकालते हैं और पहन के उसको चले जाते हैं। क्योंकि जो पार्टी वेयर होता है ना हैवी ड्रेसेस, आप इसको हैंग करके अपने कबर्ड में नहीं रख सकते, क्योंकि आप क्लोजेट में रखेंगे तो वो मट्टी वाले हो जाएंगे। और आप इस तरह इसको पैक करें, फोल्डिंग करें और किसी भी ब्रीफ केस में या लगेज बैग में रख दें, तो ये देर तक चलेंगे और नीट एंड क्लीन रहेंगे। ओके, वेलकम बैक टू द किचन। और ये वाला जो बाज़ार से मिलती है ना समोसा पट्टी, उसमें सारे रोल फिल किए थे, रोल पट्टी में नहीं, क्योंकि समोसा पट्टी छोटी होती है। और ये मेरे देवर ने जो है ना, थैंक्स टू हिम, उसने सारे जो है ना वो फोल्डिंग मटेरियल उसके अंदर डाल के तो सारे रोल और 5-6 समोसे फिल कर लिए थे। तो मुझे ये आसानी हो गई थी कि मैं अपना बैग वाला सेट कर रही थी, तो उसने ये वाला काम पीछे से कर दिया। लेकिन काम कभी ख़त्म नहीं होते, थोड़ी सी जो है ना वो मटेरियल बच गया था आलू का। मैंने कहा इसको वेस्ट करने की बजाय मैंने थोड़ा सा मैदा लेके, जैसे समोसे के लिए आटा गूंदते हैं, मैंने वो थोड़ा सा गूंदा, उसको आधा घंटा रखा और मैंने इसकी ना पट्टियाँ बना ली थी घर में ही। मैंने कहा ये जो मटेरियल है ना इसको ज़ाया करने के बजाय हम थोड़े से जो है ना वो होममेड समोसे बना लेते हैं। मैंने तो सोचा था देवर जो है वो शेप दे रहा है, मेरा काम ख़त्म, लेकिन मुझे क्या पता था मेरा काम बढ़ गया और आके मुझे दोबारा से एक आटा गूंदना पड़ेगा और इस तरह उसकी पट्टियाँ बना के तो समोसों की शेप देनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी बहुत मज़े के बने थे। इस पट्टी में एक डिफरेंट टेस्ट आ रहा था और उस तरह डिफरेंट आ रहा था, और 14-15 समोसे बन गए थे। और ये है चिकन शामी कबाब, ये जो मैंने लास्ट नाइट बनाए थे।
रात को मैंने बना के रख ली थी। अब ये फ्रीज़ हो गए थे, तो मैं इस तरह इसको आप किसी भी ज़िपर बैग में या शॉपर में डाल के अलग अलग रख सकते हैं। और मेरा भी जो है ना अच्छा खासा वो फूड स्टोरेज हो गई थी, क्योंकि मैंने रमज़ान प्रिपरेशन नहीं की थी। और आज कल मैंने वो बना लिए शामी कबाब, तो मेरे चल जाएंगे 10-15 दिन। और आज समोसे भी बन गए, रोल भी बन गए। इस तरह फर्दर आइटम्स मैं बनाती जाऊँगी, तो जो है ना आपका साथ साथ फूड स्टोर होता रहता है। आप डेली बेसिस पे पकोड़े बनाएं, चिप्स बनाएं, कुछ भी और बना सकते हैं। तो मेरी भी थोड़ी सी साथ साथ रमज़ान प्रिपरेशन हो गई थी। अब आप ये होता है कि इफ्तारी के टाइम बस आप रायता बनाते हैं, इसको फ्राई करते हैं, आपकी क्विकली जो है ना वो इफ्तारी रेडी हो जाती है। और चिकन शामी कबाब की रेसिपी भी मैंने रिकॉर्ड की है, और ये भी मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि फिर इस तरह व्लॉग जो है लंबा हो जाता है। और जनाब मेरे 40 पीसीस जो हैं वो शामी के रेडी हो गए थे, और इतने ही 30-40 जो है ना वो रोल तैयार हो गए थे, 14-15 समोसे। अब इंशाल्लाह मेरा इरादा है मैं नेक्स्ट जो है मैं नगेट्स बनाऊँ, चिकन नगेट्स और चिकन कटलेट्स या फिर ब्रेड चीज़ रोल। तो उसकी भी मैं आपसे रेसिपीज़ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। लेकिन कुछ दिन मैंने कहा इनको चलाते हैं, और उसके बाद जब आप बोर हो जाता है ना एक आइटम से, तो फिर आपका दिल करता है, आपका मूड स्विंग होता है, आपका दिल करता है आप फ्लेवर जो है ना वो चेंज करें और कुछ नया बना कर खाएं। तो जिसने भी रमज़ान से पहले ये फूड बना के नहीं स्टोर किया था, आपके पास अभी भी टाइम है, आप कर सकते हैं। आप डेली एक आइटम बनाएं, ज़्यादा बना लें, नेक्स्ट टाइम अगले दिन कुछ और बनाएं, उसको फ्रीज़ कर लें, तो आपके 2-3 दिन में जो है ना वो आराम से तैयारी हो जाएगी। और इसकी ये आसानी होती है कि आप बस आधा घंटा पहले भी किचन में जाते हैं, तो आपकी जो है ना वो इफ्तारी बहुत इजीली रेडी हो जाती है। तो बस मैं यहीं पे अपनी वीडियो को एंड कर दूंगी, क्योंकि हमारे रोज़े का टाइम हो गया था। ये हमारी सिंपल सी जो है ना वो टेबल थी, जिसमें हमने थोड़ा सा फ्रूट कट किया था, और दही भले थे, टैंक बनाया था, दूध सोडा था, समोसे रोल थे। तो बस आई होप सबकी जो है ना वो इफ्तारी ऐसे ही हो रही होती है। बस कैजुअल सा था, मैंने एक व्यू ले लिया आपके, मैंने कहा थोड़ा सा क्लिप शेयर कर देती हूँ, ये वाला भी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और मुझे दुआओं में याद। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड अल्लाह हाफिज़।